दुबई, जो कल तक दुनिया का सबसे सिक्योर टूरिज्म और बिजनेस हब माना जाता था, आज ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स की रेंज में आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ईरान दुबई पर अटैक कर क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री रिटेलिएशन है या फिर जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री और पावर पॉलिटिक्स का एक डेंजरस मिक्स? लेट्स ब्रेक इट डाउन। 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने ईरान के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर स्ट्राइक किया। ईरान का सीधा मैसेज था, अगर आप हमारे दुश्मनों को अपनी ज़मीन और सपोर्ट देंगे तो आप भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनेंगे। और इसी लॉजिक के साथ दुबई को सिंबॉलिक टारगेट बनाया गया। बट वाई दुबई? इसके पॉसिबल 5 रीजंस हैं। मिलिट्री प्रेजेंस। दुबई के पास AI मिन्हत एयर बेस है जहां यूएस फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। ईरान के लिए ये सिर्फ एक UAE नहीं बल्कि यूएस मिलिट्री फुटप्रिंट है। नंबर 2, इजराइल कनेक्शन। 2020 के अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद UAE और इजराइल के रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए। ईरान इसे मिडिल ईस्ट में अपने खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक अलायंस मानता है। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट। ईरान सालों से सैंक्शंस, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है। वहीं दुबई ग्लोबल फाइनेंस, लग्जरी और इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है। स्ट्रैटेजिकली दुबई पर अटैक करना इकोनॉमिक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है। हिस्टोरिकल डिस्प्यूट। 1971 से ईरान और UAE के बीच आबू मूसा और तुन आइलैंड पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। ये पुराना जियोपॉलिटिकल टेंशंस कभी फुली खत्म नहीं हुआ। सेफ हेवन स्ट्रैटेजी। दुबई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका सेफ बिजनेस हब इमेज। अगर मिसाइल्स वहां गिरती हैं तो इन्वेस्टर्स और ग्लोबल कंपनीज पैनिक कर सकती हैं और यही ईरान का साइकोलॉजिकल प्रेशर पॉइंट हो सकता है। पर इससे इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किस पर पड़ रहा है? इस कॉन्फ्लिक्ट से सबसे बड़ा इम्पैक्ट सोल्जर्स पर नहीं बल्कि माइग्रेंट वर्कर्स पर पड़ता है। दुबई की वर्कफोर्स का लगभग 90% साउथ एशियन माइग्रेंट्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। कई वर्कर्स के पासपोर्ट्स एम्प्लॉयर्स के पास होते हैं। इमरजेंसी इवैक्यूएशन अफोर्ड करना मुश्किल होता है और ट्रेड और लॉजिस्टिक डिस्प्यूट होने से फूड और लिविंग कॉस्ट इंस्टेंटली बढ़ जाती है। यानी वॉर हेडलाइंस में जियोपॉलिटिक्स होता है लेकिन ग्राउंड पर सबसे ज्यादा नुकसान आम मजदूर उठाता है। What is the future outlook now? अगर डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन, ऑयल प्राइसेस स्पाइक्स और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का रिस्क बढ़ सकता है। दुबई और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल्स की स्टोरी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, अलायंस और इकोनॉमिक पावर का गेम है। इन दी एंड क्या मिडिल ईस्ट एक और वॉर की तरफ बढ़ रहा है या डिप्लोमेसी इस क्राइसिस को रोक पाएगी?